अवीर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। शाहद अली ग्रुप ने जो है फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए और सेहत के हवाले से 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जो कि कायम मक़ाम हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जी तनवीर ग़ुलाम अब्बास तनवीर साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं और बाकी दोस्त भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि 2 रोज़ा मेडिकल कैंप था, उसमें आपने जो सहाफ़ी बरादरी थी उनके कौन कौन से टेस्ट किए और अब थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया, सहाफ़ी कैसे से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं? उसमें जामिन भाई ऐसा है कि हमारे पास वक्त नहीं होता, बीमारी जड़ें पकड़ती रहती है, हम लोग फील्ड में रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता ना अपने लिए, बच्चों के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये मैं समझता हूँ शायद अली ग्रुप ने लिया, लेकिन तमाम फैसलाबाद के सहाफ़ियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और कल से अब तक गालिबन 400 बंदा जो है वो यहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले रहा है इस हवाले से, यानी तशख़ीस हुई है उनकी। और अभी आपने कहा कि 400 बंदा जो है ट्रीटमेंट ले चुका है, तो जिनको कोई बीमारी निकली उस हवाले से कोई आपने उनके कोई मज़ीद इलाज के लिए कोई 400 बंदा ये सहाफ़ी है और उसमें ये है उन्हें जो तशख़ीस हुई है उस तशख़ीस के हवाले से दवाई यहाँ से भी मिलेगी और आने वाले वक्त में जैसे FIC है और यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल के लोग बैठे हुए हैं उनके साथ इनका कांटेक्ट भी रहेगा, वहाँ पे ये आते जाते भी रहेंगे। रिपोर्ट्स जो हैं अब हम हैंड ओवर कर रहे हैं इनके, उसमें खून के जो सैंपल्स थे उस पर काम हुआ, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स हुए, उसके बाद यहाँ पे ECG हुई, यानी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हुए जिनके लिए हमारे पास वक्त नहीं निकलता। अब उसमें जो एहतियातें हैं वो बताई हैं हमें कि जी ये आपने एहतियात करनी है, इस चीज़ को आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा अमल जो है वो यहाँ पर जारी है, इसका तसलसल भी रखेंगे ताकि हमारे जो दोस्त मसरूफ़ हैं वो अपना ट्रीटमेंट जो है उसके हवाले से तशख़ीस करवा सकें। और सेकंड मैं ये कहूँगा कि सहाफ़ियों में कार्डिक डिज़ीज़ जो है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है, यानी चूँकि रेस्टलेस रहते हैं, ख़बरें सारी बुरी होती हैं। अब सारी बुरी ख़बरें सुनकर आप जब ECG करवाने जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, चूँकि आपने ख़बरें जो हैं शहर के अंदर अच्छी हैं ही नहीं। और एक और बात मैं करूँगा, मेडिकल कैंप ज़रूर लगने चाहिए, लेकिन शहर में कोई ऐसा इंतज़ाम भी होना चाहिए जहाँ सहूलत हो, तफरी हो, शाम के वक्त बंदा वहाँ जाकर कुछ खा सके, पी सके। जैसे 8 बाज़ारों में मरीम नवाज़ ने कहा था, कुछ इस तरह का सिलसिला हो जहाँ मैं शाम को जाऊँ, मेरा स्ट्रेस डाउन हो और जब मैं टेस्ट करवाऊँ तो वो ठीक निकले। प्रेस क्लब अपने तौर पे एफर्ट कर रहा है और इसे कंटिन्यू इंशाल्लाह करेगा, हम सस्टेन करेंगे इसे कि ये चलता रहे, सहाफ़ियों को ये सहूलत रहे। सर, आप बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं जावेद सदीकी साहब, इस मेडिकल कैंप को आप किस नज़र से देखते हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए, ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं ना, उनकी कोई इतनी इनकम नहीं होती, बहुत हैंड टू माउथ रहते हैं, तो ये टेस्ट काफ़ी महंगे हैं, फिर टाइम भी है, जैसे तनवीर साहब ने बताया हमारे प्रेसिडेंट ने। तो ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्टों ने जिन्होंने नहीं भी कराने थे उन्होंने करा लिए, और ये बड़े ज़रूरी होते हैं। हम तो जो ज़रूरत भी होती है उसके भी नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ सबके टेस्ट हुए। अब उन्हें पता चल गया कि उनकी क्या हेल्थ कंडीशन है। ये बहुत अच्छा काम है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि प्रेस क्लब की इंतज़ामिया जो है ये इस किस्म की फैसिलिटीज़ दे रही है जर्नलिस्टों को, और ये उनका हक़ था, मिलना चाहिए था। ये हक़ था, मिलना चाहिए था। साबिक़ सेक्रेटरी प्रेस क्लब मियाँ काशिफ़ अली से पूछते हैं कि इस कैंप आप भी यहाँ फैसलाबाद प्रेस क्लब में बतौर सेक्रेटरी आपने परफॉर्म किया और इस दफ़ा देखने में आ रहा है कि पहले से भी एक बेहतर फ्री मेडिकल कैंप जो है वो चल रहे, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए अली जामिन साहब, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब की कैबिनेट जो है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये कैंप लगाया था, अब भी कैंप लगाया। क्योंकि सहाफ़ियों के पास, जैसे तनवीर साहब ने कहा, कि टाइम नहीं होता, हमें नहीं पता चलता कि हमें कौन सी बीमारी हमें लाहक हो चुकी है। हमें तब भी पता चलेगा जब हम उसके टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है, ये 2 रोज़ा कैंप इधर आएँ, जो लोग रहते हैं हमारे जर्नलिस्ट वो अपने टेस्ट करवाएँ उनको, ताकि अपनी हेल्थ के बारे में पता चल सके। और बाकी रही बात आपने की कि कैबिनेट के हवाले से, कैबिनेट ज़ाहिर बात है जो भी कैबिनेट आती है अपना अपना हिस्सा डालते हैं, सब सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए ही काम करते हैं। जी राउनाइम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो एक बात आजकल बड़ी फेसबुक पे चल रही है ना कि जिसने टेस्ट नहीं करवाए वो तंदुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेस्ट करवाए हैं तो हम तंदुरुस्त निकले हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी काविश है फैसलाबाद प्रेस क्लब की, शाहिद अली ग्रुप की, कि जिन्होंने सहाफ़ियों को उनके घर की दहलीज़ पर ये जदीद सहूलत दी है जिसमें आप हर किस्म के टेस्ट करवा सकते हैं। जी भट्टू साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ये जो बेसिकली हेल्थ कैंप लगाया गया है, इसका मकसद यही है कि जो बुनियादी टेस्ट हैं यहाँ पर वो करवाए जाएं, उसमें स्क्रीनिंग होगी। तो अगर जो मर्ज़ है, अगर किसी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है तो उसको बुनियादी सतह पे डील किया जा सके। तो इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इसको बाद में फ़ॉलो करेगी
और जिनको आगे मज़ीद जो फर्दर किसी इलाज की ज़रूरत है तो उस हवाले से मुकम्मल इक़दाम किए गए हैं। एक मुकम्मल प्रॉपर वे उसके लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को हेपेटाइटिस की शिकायत होती है तो उसको बाकायदा तौर पर हेपेटाइटिस प्रोग्राम में उसको रजिस्टर करवाया जाएगा और उसको जो फ्री ऑफ कास्ट अद्वियात हैं वो उसके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसी तरह अगर कोई शुगर का मरीज़ आता है तो शुगर की अद्वियात भी उसको, जो अगर मज़ीद कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी वहाँ पर प्रोग्राम जो पंजाब हुकूमत का चल रहा है उसमें रजिस्टर्ड करवाया जाएगा ताकि उसको मज़ीद इलाज मुआवजे के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ये हर साल की तरह इस साल भी जो हेल्थ कैंप है इससे बड़ी तादाद में जो सहाफ़ी और उनके जो अहल खाना है वो मुस्तफ़ीद हुए हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब जी, ये तनवीर का कहना था कि ये तमाम सहाफ़ी बरदरी के लिए बिला तफरीक बनाया गया। जो भी सहाफ़ी है, जो भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता है, वो फैसलाबाद प्रेस क्लब आए और अपने मेडिकल टेस्ट करवाए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जो फैसलाबाद प्रेस क्लब है सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहेगा। शुक्रिया।